भाई हमें अपना जाल मुली खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झाल थोड़ी खाएगा। खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर, हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मेरे दुकान में आए, झाल मुड़ी खाएंगे। सर आए, बोला आपका नाम क्या है? तो मैं बोले मेरा नाम विक्रम साव है। तो बोले कैसे हो? हम बोले बढ़िया है सर। बोले फिर झाल मुड़ी बनाओ। झाल मुड़ी बनाए सर के दिए। बोले कितना हुआ? तो हम बोले सर पैसा क्या 10 रुपया भी देना। 10 रुपया हुआ, मैंने बोले 10 रुपया हुआ सर। सर दे रहे थे जो मैंने पैसा लाओ। फिर हम ले लिए पैसा, मैंने दे रहे थे, फिर नहीं मान रहे थे कि नहीं नहीं सर बाद में नहीं, छोड़िए। फिर दे दिए पैसा, फिर पैसा हम रख लिए। सर खा के बोले बहुत बढ़िया मुड़ी बनाए हो। बढ़िया बनाओ। सर प्याज खाते हैं आप? हाँ, प्याज खाते हैं? आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। Modi Saab is not an ordinary leader, he is an extraordinary leader. Extraordinary leader. बिलखसूस पाकिस्तानी लोगों को अगर कोई देख रहे हैं तो उनको बताना चाहूंगा कि लीडर जब जाते हैं बाहर दौरों पे तो वो क्या करते हैं। बिलखसूस मैं इस चीज के हक में होता हूं, हमेशा कहता हूं कि मोदी इज अ नेशनलिस्ट लीडर, और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। आधे लीडर की जरूरत नहीं है जिसका आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग हो और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए। इसीलिए आपका और भारत का कंपैरिजन नहीं बनता। आपकी डेस्टिनेशन अब जो है वो काबुल की तरफ है। आपको सिर्फ अब अफगानिस्तान के साथ कंपेयर किया जा सकता है। बांग्लादेश इज इवन देन बेटर देन यू आर। फिर माता पिता का नाम पूछे कि माता का नाम क्या है? बोले श्री सुनीता देवी नाम है, पिता का नाम श्री उत्तम साहू। बोले कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार के रहने वाले हैं। तो कौन सा जगह के? बोले गया का, बिहार गया। और सर वही बोले कितनी तक पढ़े हो? बोले 9th क्लास तक पढ़े हैं, गरीबी हाल में पढ़ नहीं सके, व्यवसाय करते हैं। बोले कितना तक व्यवसाय हो जाता है, माने कितना तक रोजगार कर लेते हो? तो वही बोले 1000-1200 रुपया सर हो जाता है, संसार चल जाता है। बोले कितना जाना है? हम बोले माँ है, पिताजी हैं, हमें। बोले एक ठो दुकान है? बोले हाँ सर यही दुकान है, खाएं। और तो दोस्तों पाकिस्तान में इन दिनों ये वीडियो पीएम मोदी का वायरल चल रहा है कि जिसमें पीएम मोदी साहब एक नॉर्मल सी दुकान पर जाते हैं और वहां पर झाल मुड़ी यानी कि जो लैया चना और ऐसे करके मिक्स करके जो बनाया जाता है ना, भेलपूरी आप भी बहुत से लोग इसको कहते हैं। तो ये जो वीडियो है वो पाकिस्तान में वायरल हो रही है और पाकिस्तानी ये देखकर हैरान है कि किस तरह से एक इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री जाता है और एक नॉर्मल सी दुकान पर पैसे देकर, वो भी नहीं कि ऐसे ही बस पैसे देकर तब खाता है। हालांकि दुकानदार ने मना किया था कि पैसे मत दीजिए, लेकिन फिर भी मोदी साहब ने कहा नहीं रख लो, लेना पड़ेगा। और इसके बाद वो दुकानदार पैसा रख लेता है। और इसके बाद अब पाकिस्तान में ये बड़ा हल्ला मचा हुआ है कि भाई ऐसा पीएम होना चाहिए हमारे देश के अंदर भी। हमारे देश के पीएम है वो तो बस सऊदी दुबई में पड़े रहते हैं और कभी भी वो अपने कार से बाहर नहीं निकलते हैं। नॉर्मल सी दुकान पर जाना तो बड़ी बात है, वो आपको कहीं भी शहर के अंदर भी नजर नहीं आते हैं। तो इस पर जो है पाकिस्तान में बहस छिड़ चुकी है, डिबेट चल रहा है और लोग पीएम मोदी की इस सादगी को काफी पसंद करते हैं। और इस तरह से पूरे भारत के अंदर और भारत के बाद पूरी दुनिया में ये मैसेज जा रहा है कि किस तरह से पीएम मोदी साहब कितनी नॉर्मल तरीके से क्या कर रहे हैं और कितना वो अपने देश वासियों को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और उनके लिए दिन रात काम करते हैं, उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। अब वही पाकिस्तानी बता रहे हैं कि किस तरह से वहाँ के पीएम यानी पाकिस्तान के जो पीएम है वो कितना करप्शन में लिप्त हैं, वो किस तरह से गुलामी की तरफ चल रहे हैं। अमेरिका जो कहता है उसका काम करते हैं। कोई भी देश उनको अगर पैसा देगा तो उसके लिए नाचने को तैयार है, लेकिन किसी भी सूरत में वो पाकिस्तानियों के हित में काम नहीं करना चाहते हैं। इस चीज की डिस्कशन जो है आजकल पाकिस्तान के अंदर बहुत वायरल हो रही है, बहुत चल रहा है। पाकिस्तानी इस चीज से परेशान है कि वहाँ जहाँ एक तरफ भारत के इतने बड़े देश के पीएम इस तरह से सादगी भरा जीवन जी रहे हैं और इस तरह से भारत के हित में काम कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ उनका पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है इस तरह से डूबा हुआ है, इस तरह से पेट्रोल और बिजली की किल्लतों में जूझ रहा है जिसको देखने वाला कोई पाकिस्तान में नहीं है। अब इससे आवाम बहुत ही हताश निराश परेशान है पाकिस्तान की, और वो रोना धोना डाल रही है कि किसी तरह से उनका भी पीएम काश ऐसा होता, काश उनको भी कोई अच्छा पीएम मिले जो उनके हित में काम करे, जो ना कि अमेरिका के हित में काम करे और ना ही वो किसी और देश के हित में काम करे, वो अपने लिए काम करे, अपने देश के लिए काम करे। इस तरह से पाकिस्तानी पीएम मोदी के इस वीडियो को देखकर काफी निराशाजनक बातें कर रहे हैं अपने पीएम के बारे में। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ पाकिस्तानियों को कहना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और भारत जो है वो लोगों को डिफीट करने से नहीं, बाय विनिंग हार्ट्स। अच्छा सवाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम लोगों के दिल जीतते हैं।
अच्छा, दिल कैसे जीतते हैं? यानी कि टॉप लेवल पे नैरेटिव ये है कि हम दिल जीतते हैं, और निचले लेवल पे क्या नैरेटिव है? इसके भी तो ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए ना। निचले लेवल पे क्या नैरेटिव है? निचले लेवल पे नैरेटिव है कि इन्होंने फिंजो समझते हो? हमारे पंजाबी में कहते हैं फिंजना, उसको कहते हैं कुटना, मारना, ठीक है ना? तो वो कहते हैं जी। एक तस्वीर ये थी कि मोदी साहब बैठे थे जब उस समिट के अंदर, उनकी एक साइड पे मकरा थे, जो चेयर थे उस समिट के, दूसरी साइड पे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे। तो उससे पोजीशनिंग नजर आती है कि व्हाट इज पोजीशनिंग ऑफ मोदी, व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ इंडिया। दूसरी तस्वीर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। लंच होस्ट किया, लंच के दौरान ही वाज सिटिंग विद जेडी वांस एंड उषा वहां पे बैठे। तो ये आपका पुरानी चीजें खाने आए आज। हाँ, अरे यही खाएंगे। हाँ, ज्यादा है, कोई बात नहीं, ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे। आपकी जो जितनी भी पार्टी है ना, सब जाहिल है। अच्छा, एक रूस आपको पेट्रोल सस्ता दे रहा था, रशिया आपको सस्ता पेट्रोल दे रहा था, क्यों नहीं लेते? ठीक है, इसका मतलब है गुलाम है आप। नहीं अमेरिका के डॉलर में सिर्फ किनेंगे आप, चाइनीज पैसों में लेन देन करें। वो ईरान वाले कह रहे हैं बढ़िया बनाए। चलो। तरह ही राहुल गांधी साहब की जो पूरी फैमिली है, देखें हम पाकिस्तान में आज मैडम जो इस मुश्किल दौर से, इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं ना, ये इसी वजह से गुजर रहे हैं कि ये लोग जो अंग्रेज बरतानिया के आज भी गुलाम हैं। ये देखिए नवाज शरीफ साहब ने जो हमारे ऊपर सारी जिंदगी गवर्नमेंट की, इनके सारे सिलसिले अंग्रेजों के पास हैं। जरदारी साहब ने, इनकी फैमिली ने सारी जिंदगी हमारे पर गवर्नमेंट की, इनके सारे सिलसिले अंग्रेजों के पास हैं। इसी तरह गांधी साहब की जो फैमिली है, बेसिकली गांधी साहब तो हिंदुस्तानी थे, वो हिंदुस्तान के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए रेडी थे, हिंदुस्तान के लिए वो सब कुछ करना चाहते थे। लेकिन उनकी जो जनरेशन थी ना, वो सारे अंग्रेजों में पले बड़े हैं, वो सारे अंग्रेज हैं, प्रॉपर अंग्रेज हैं। अब हिंदुस्तान को एक शख्स वो मिला जो हिंदुस्तानी है, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसकी बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसकी अपनी कोई जायदाद नहीं है, अपनी कोई गाड़ियाँ नहीं है, अपने कोई बंगले नहीं है, उनके बाद किसी ने वज़ीर आज़म नहीं बनना, उनकी बीवी नहीं है, उनके बाद उनके बच्चों ने वज़ीर आज़म नहीं बनना, वो सिर्फ उस मुल्क के लिए पैदा हुए वज़ीर आज़म साहब जो है ना, नरेंद्र मोदी साहब, उस मुल्क में उन्होंने जीना है, उस मुल्क में उन्होंने मरना है। उन्होंने बाहर लंदन में हमारे वज़ीर आज़म की तरह फ्लैट नहीं बनाए। जो जितने भी वज़रा हैं जी, जितने भी बड़े बड़े ये असेंबली में बैठते हैं लोग, लीडरशिप है जो लीडरशिप जितनी भी है, ठीक है, किसी भी पार्टी की, एनी पार्टी में, एक पार्टी की बात नहीं करता मैं, सब पार्टियां जो ये पूरी समझ पीडीएम जमात है, ठीक है, इन सब की बात करता हूँ। जितने भी हमारे सियासतदान है ये कहते हैं। देखिए जी, मैं चाहता हूँ हजरत मुसलमान के, देखिए हजरत उमर फारूक का दौर मुझे याद आता है। अच्छा, कि उन्होंने इस्लाम की खातर, दीन की खातर, अपना सब कुछ, अपने मुल्क की खातर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। ठीक है। नहीं, अभी एक चीज यहाँ ये चीज मैं उसी पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ भाई। तो जंग लगी ना पूरी भाई, दुनिया में। बात सुने, हाँ। पाकिस्तान का झंडा लगाओ बहरी जहाज के ऊपर, अच्छा, ये अपना हुरम से वो गुजरता हो, हमारे फ्लैग में, हमारी ये हमारी शान समझ मुल्क की बुलंद हो रही है। ये खबर फिर हमारे मुल्क में पेट्रोल क्यों महंगा है? स्यापा है, दसो।